बेटा काम तो मैं सारे कर लेती हूँ, ऑल टू ऑल कर लेती हूँ, मगर मैं कैंसर की मरीज़ हूँ। मैंने रात के अंधेरे में रोया, बच्चों के सामने नहीं रोई मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज हम जो मोटिवेशन स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो एक ऐसी खातून की स्टोरी है जिन्होंने मेहनत को जो है वो सबसे पहले नंबर पर रखा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि अपने हाथों को मेहनत मजदूरी में जो है वो मगन कर दिया। यहाँ पर जो है लाहौर के एक ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पर जो है एक ऐसी खातून, बाहिम्मत खातून मैं कहूँगा, एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जिन्होंने वर्कशॉप बना ली है और वर्कशॉप बनाने के बाद वो यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइएगा। मैं बेटा लाहौर से हूँ, मेरा नाम जो है सईदा तस्लीम है। हम लाहौर से हैं, लाहौरी हैं। तो मेरी शादी जिनसे हुई थी वो पीछे मतलब कि हिंदुस्तान से थे, हिंदुस्तान से फिर वो सिंध आ गए, सिंध से फिर लाहौर रहे हैं और कुवैत में भी रहे हैं। मैं उनके साथ शादी करके कुवैत चली गई थी। कि पाकिस्तान को छोड़कर आप चले गई? हाँ जी, मैं 11 साल कुवैत रह के आई हूँ। तो फिर मैं 2005 में तकरीबन आई हूँ, मैं वापस 5-6 में वापस आई हूँ अपने बच्चों को लेके। तो मैं लाहौर से ही हूँ। मुझे ये बताइएगा, कुवैत में आपने कोई यानी कि बच्चों ने कोई जॉब नहीं की या आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने पैसे नहीं जोड़े थे, आज आप यहाँ पर वर्कशॉप बनाकर बैठ गई? नहीं, कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह रहमत थी हमारे पास, रब की बहुत कुछ था, खुदा ने दिया हुआ, जहाँ भी दिया हुआ था, क्योंकि मैं खुद काम करती रही हूँ। मैंने किस चीज़ का? हमने शोरूम बनाया हुआ था गाड़ियों का कुवैत में और मैंने साथ गराज भी बनाया हुआ था, खुद काम करते थे। मैंने लड़के रखे हुए थे, उनके साथ काम करती रहती थी। तो वो कहते थे भाभी जाके दफ्तर में बैठ जाओ, तो मैं कहती नहीं, मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं काम ही करती हूँ। तो उनके साथ हाथ पाँव मैंने काले करने काम कर के, तो वहाँ से मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। तो मगर वो कहते हैं ना, इंसान के पास वक्त जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो बस खामन के फालज के मरीज़ होने से उनको 5 साल फालज रहा है। जब खामन को फॉलिज रहा तो फिर जैसी बात है, जब एक इंसान को फॉलिज का अटैक होता है तो अल्लाह पाक तो सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो उसके बाद वो इंसान काम करने की सलाहियत नहीं रखता। जब वो 5 साल बीमारी में मुब्तला थे तो फिर उनकी सेवा, उनकी देखभाल कौन करता? वो तो मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं उनकी बीवी थी, वो भी मैं करती रही। और घर का ये था जो मैंने यहाँ बनाया हुआ था अपना। मेरे पास 5 गाड़ियाँ थी जहाँ भी। कौन कौन सी गाड़ियाँ? 3 कैरी डब्बे थे और 2 मेरे पास जीपें थी। और मैंने घर भी बनाए के किराए पे दिए हुए थे, वो खुद बना के सेल भी करती थी, प्रॉपर्टी का काम करती रही हूँ। तो जब उनको फिर फालज हुआ है, फिर वो देखभाल में मतलब कितना टाइम नहीं मुझे मिलता था, बच्चे छोटे थे, फिर वही सारा सेल कर के उनके ऊपर लगाती रही हूँ, कुछ घर में खाती रही हूँ। तो इसलिए फिर आज यहाँ तक आ गई हूँ भी, अब मेरे पास नहीं इतनी है। नहीं तो जब आप वो यानी कि सब कुछ बेच दिया आपने, अपना मकान भी बेच दिया? मकान पे तो हमारा जो है ना वो कब्ज़ा हो गया था, क्योंकि बच्चे कहते थे भी हमें वापस ले जाओ। तो वो वापसी के चक्कर में उसने कहा, प्रॉपर्टी डीलर ने कब्ज़ा ही करवा दिया मकान के ऊपर। उसने कहा जी 21.5 लाख का फ़रोख्त ही कर दिया बीबी ने। तो 5 साल केस भी लगा रहा वो, उन्होंने अपना मेरे वाला वकील भी ख़रीद लिया, पैसा लगा के वो कोई और बीबी पेश करके उसने जाके बयान दे दिया मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना मकान बेच दिया। हालांकि हमें पता भी नहीं है। 5 साल के बाद वकील ने कह देता जी असीस शाह साहब जी अफसोस है, केस हार गए हैं। वो बस उस अटैक से उनको सदमे से दूसरा अटैक हुआ फालज का, फिर उनकी ये साइड बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। फिर बच्चे ने भी साथ मेरे हिम्मत बहुत की है, फिर हम दोनों माँ बेटा उनको संभालते रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे और 2 बेटी हैं। तो चारों बच्चे आपके साथ हेल्प आउट करते हैं, काम करते हैं या कुछ शादीशुदा? नहीं, छोटी बेटी की शादी की हुई है, वो भी आ रही है, उसका फ़ोन ही था।
और बड़ा बेटा इसकी भी मैंने शादी की हुई है, ये मेरे साथ ही होता है। हम दोनों माँ बेटे वर्कशॉप पे काम करते हैं, और छोटा बेटा जो वो पढ़ता भी है और साथ वो सीलिंग का काम करता है। मेरी बहन, मैं माजरत के साथ एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ। मैं माजरत पहले कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, उस मुआशरे में ख़वातीन की बहुत तज़लील की जाती है। ख़वातीन को कहा जाता है कि वो हर काम के लिए नहीं बनी। आप यहाँ पर मेन बाज़ार में मौजूद हैं, वर्कशॉप बनाई हुई है, तो आसपास के लोग आपको तंज़ो मज़ा या कुछ इस तरह की बात या कुछ तनकीद नहीं करते? हो सकता है करते हों दिल में, मगर हमारे सामने क्योंकि मैं सैयदादी हूँ, तो इस वजह से फिर जो भी आता है झुक के सलाम लेके प्यार लेके मेरे से जाता है। वो कहते हैं आप हमारे सर पे हाथ रख देती हैं, हमारे पे रहमत हो जाती है। तो दिल में कोई करता भी होगा, अगर खुंद को खाता भी होगा, तो वो उसका ज़मीर उसके साथ है, हमारे साथ नहीं है। आप क्या क्या चीज़ें ठीक कर लेते हैं? इस पे कौन कौन सा काम करते हैं इस दुकान में? बेटे काम तो मैं सारे कर लेती हूँ, आल टू आल कर लेती हूँ, मगर मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, तो जो इस वजह से मेरे से काम नहीं अब होता। हाँ, कैंसर की मरीज़ हैं? कैंसर की मैं मरीज़ हूँ, मुझे तकरीबन 19 साल से है कैंसर। छोटा बेटा मेरा हुआ था तब से है मुझे कैंसर, तो उस वजह से अब मेरे से काम तो नहीं होता। हाँ, मैं दुकान पे बैठ के अपने बच्चे की हेल्प करती हूँ, अगर वो भूल जाए तो उसको बताती हूँ बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर रहेगा तो हो जाएगा। शाख वगैरह उसको रेडी कर देती हूँ, इंजन वगैरह वो खोल दे तो वो सारा खोल के धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, कारपेटर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। फिर ये छोटा बच्चा मैंने रखा हुआ है, इसको व्हील वगैरह कोई बैरिंग वगैरह लगने हो, वो कहती मेरे साथ आ हेल्प कर, क्योंकि मेरे से जो कसाइयों वाला काम है ना, ये नहीं होता। एक तो मेरी नज़र नहीं है, नज़दीक की बिल्कुल ही नहीं है, मैं नज़दीक से नहीं देख सकती। तो एक मेरे से हाथ में ये पेचकस वगैरह पकड़ लूँ ना तो हाथ अब कांपते हैं। मैं बस अपने बेटे के साथ बैठी, अगर वो भूल भी जाए, क्योंकि मैं उसका साथ भी हूँ, उसकी माँ भी हूँ, उसका बाप भी हूँ, तो इसलिए फिर वो मैं उसके पास ही बैठती हूँ, ना जाने बच्चा कहीं ना गलत काम ना कर बैठे, इसलिए फिर मैं उसको बताती रहती हूँ। एक तलक सवाल करना चाह रहा हूँ, इजाज़त? हाँ, इजाज़त है। इंसान जब बुलंदी देखता है ना, पैसों का उरूज देखता है, उसके बाद जब जवाल पे आता है तो अजीब सी कैफियत होती है। हो जाती है, वो पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर नहीं, ये मैं खुदा का अपने पे शुक्र करती हूँ, खुदा करती अभी भी आंखें आपकी भर आई? तो मतलब कि मैंने अपने आप को ना कमज़ोर नहीं बनाया। अगर मैं हुई भी कमज़ोर हूँ तो मैंने रात के अंधेरे में रोया, बच्चों के सामने नहीं रोई मैं। जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, खुसूसन पहले ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? चूँकि कैंसर के मरीज़ा हैं, उसके अलावा अब जो सूरत हाल ये है कि अब आप काम करने की भी सलाहियत, यानी कि वो काम उस तरह नहीं कर सकते, तो क्या पैगाम देती हैं एक तो मुआशरे में मौजूद ख़वातीन को? मैं उन बच्चियों को, उन बहनों को जो गलत रास्ते पे लगी हुई हैं, मैं यही उनको कहूँगी, अगर उनके पास कोई हुनर है तो खुदा के लिए अपने उस हुनर को आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे बच्चों को भी वो हुनर मिल सके। तो ये गलत रास्ता जो इख्तियार कर लेती हैं, कल को हमने खुदा के पास भी जाना, वहाँ भी मुँह दिखाना है। ये तो एक दुनियादारी है, हम जिस्म को अपने को एक नुमाइश में पेश करते हैं, मगर वहाँ जो जिस्म की नुमाइश होगी वो किसी ने ना आके बताई है तो ना कोई बता सकता है। मैं उनको यही कहूँगी, बेटियों को, बच्चियों को, अपनी बहनों को, कि अगर उनके पास कोई हुनर है तो वो उसको आगे बढ़ाएं। अगर नहीं भी हुनर है तो कोई थोड़ा बहुत हेल्प करके अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, जैसे बुटीक का हो गया या कोई फल वगैरह का हो गया, वो अपनी सब्ज़ी की दुकान बना लें। मैं अपने वालिद के साथ पहले खुद दूध दही का काम करती रही हूँ, बचपन में मैंने अपने वालिद के साथ काम किया है, फिर मैंने जब शादी हुई है फिर अपने मियाँ साहब के लगी रही हूँ, उनके साथ करती रही हूँ। अब मेरा बच्चा है, मैं अब अपने बेटे के साथ हूँ। हमारे मुआशरे में हुकूमत का बहुत, हमारे मुआशरे को, सोसाइटी को रन करने में हुकूमत का, इक़्तिदार का जो है वो बहुत अहम किरदार होता है, हुकूमती रहनुमाओं का बहुत अहम किरदार होता है। आप वोट कास्ट करती हैं? पहले ये बताएं। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को वोट नहीं दिया, क्योंकि हमें पहले पता चल जाता कि ये हुकूमत कैसी निकलनी है, इसलिए कभी किसी को वोट दिया ही नहीं है। यानी कि आपको पता था इमरान खान की हुकूमत ने आना था और जाना है। इसने पहले ये बताया ना, इसने किया क्या आज तक? क्या इसको भी 4 साल 5 साल होने वाले, क्या किया इसने गरीबों के लिए, बेवों के लिए किया? बहुत लोगों ने कहा जी साथ कार्ड बन गया, उसमें आपका फ्री इलाज होगा। अगर कोई मेरे अलावा अगर कोई जिसने भी बना लिया वो चला भी गया ना जी, आपके कार्ड में तो अभी पैसे ही नहीं आए हैं। और अगर फिर किसी ने कहा जी आंटी ये 2-2 हज़ार रुपया हुकूमत दे रही है, कहाँ दे रही है? फलाने बैंक में चले जाएँ, जलीलो ख्वार होके आ जाते हैं। अगर हुकूमत, वो इस मुल्क को हुकूमत चाहिए जो खुद घर जाके, जैसे पहले के बादशाह करते थे ना, कि रात के अंधेरे में अपने आप को लपेट के फटे कपड़े पहन के निकल आते थे। हमारी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात, राया कैसी है, हम उनसे जाके तलब करें कि भूखा रात को सोया तो नहीं है। जहाँ की हुकूमत तो कहती जड़ा कल की भुखा सोता सी अज ही भुखा सो के मर जाए। की है जी गुरबत खत्म हो रही? गुरबत नहीं खत्म हुई हमारे मुल्क में पुत्र, गरीब खत्म हो रहे हैं, जितनी महंगाई हो रही है।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰਬਤ ਉੱਥੇ ਦੀ हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है आपका? ਹੈ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੈਯਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ 14,000 ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 20-21,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ 3,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। तो क्या अभी तक किसी हुकूमती रहनुमा ने या मुआशरे के किसी साहिब हैसियत लोग ने आपकी कोई मदद के लिए कोई ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 18-19 ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਫੜਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਰਾਡ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਦੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। नाज़रीन, ये एक ऐसी स्टोरी थी, यकीनी बात है ये स्टोरी देखने के बाद जो है हर आंख अश्कबार होगी और हर शख्स सोचने पर मजबूर होगा कि अगर एक खातून मेहनत करके अपना रोज़गार चलाना चाहती है तो यहाँ पर हमें अहम किरदार अदा करना चाहिए। जो भी लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि ऐसी बाहिम्मत खातून का जो जोश व जज्बा है वो बढ़ाया जाए, ना कि कम किया जाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।